अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी, यानी कि इसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी पर बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चूंकि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की, तो इस सीरीज़ में हमने इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर ली हुई है। ओके, अगर आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो बेहतर है, अगर नहीं फॉलो कर रहे तो फिर भी बेहतर है। आपको जो टॉपिक चाहिए वो इन लिंक से देख सकते, इनके जो लिंक्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप अपने मुतालिक का जो टॉपिक्स होंगे वो यहाँ से देख सकते हैं। ओके, लेक्चर नंबर 28 है, तो फिर देखते जाएं। हमने इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर ली हुई है। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 34 है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, इस पर आज हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखिए, हमने दो डेफिनेशन लिखी हुई है और एक फार्मूला लिखा हुआ है। पहली डेफिनेशन देखें, प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ द लाइकलीहुड दैट एन इवेंट विल अकर इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक ये डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन ये है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ आउटकम्स इन एन एक्सक्लूसिव सेट ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स दैट प्रोड्यूस अ गिवन इवेंट टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। और फार्मूला हमारे पास ये है। अब इस फर्स्ट जो एग्जांपल है डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि देखें इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये मैयर किस चीज़ की, लाइकलीहुड एक इवेंट की, यानी कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है ये हमारे पास एक इवेंट की मेजरमेंट है। अब इवेंट क्या होता है हमारे पास, इसका हमें छोटी छोटी बातों को पता होना चाहिए। ये इन चीज़ों को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो डैट एन इवेंट विल अकर इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है हमारे पास, इसका भी हमें पता होना चाहिए। तो मैं एक छोटी सी मिसाल के जरिए से समझने की कोशिश करता हूँ कि सपोज करें हमारे पास एक कोई कॉइन है या कि सिक्का है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अब खैर चलता नहीं इतना ज़्यादा, तो सिक्का होता है सपोज कर हमारे पास 2 रुपये का। तो एक तरफ हमारे पास बाबा कौम कायद आज़म की तस्वीर होती थी, दूसरी तरफ मीनार पाकिस्तान की पिक्चर बनी हुई होती थी, या इस्लामाबाद की जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की जो पिक्चर है वो लगी होती थी। तो अब यहाँ एक हेड है और एक टेल है। ओके, तो जब उसको कॉइन को हम टॉस करेंगे तो क्या होगा, या तो बाबा कायद आजम की पिक्चर आएगी एक साइड पर, या फिर क्या आएगा सुप्रीम कोर्ट का जो हमारे पास पिक्चर है वो आएगी, एक हो सकता है। तो हमें जब हम सिक्के को कॉइन को टॉस करेंगे फेंकेंगे तो हमें नहीं पता कि कायद आजम की पिक्चर आएगी या सुप्रीम कोर्ट की पिक्चर आएगी। तो इस चीज़ को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, कि हमें कन्फर्म नहीं पता क्या चीज़ है कि क्या नहीं आएगी। ओके, इसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ओके, जो इवेंट होता है, इवेंट उसको कहते हैं कि जो हमने कॉइन सिक्के के ऊपर फेंका तो वो नीचे गिरा, तो ऊपर आए बाबा कायदे आज़म की जो हमारे पास पिक्चर वो आ गई, तो हम कहते हैं कि हमारे पास इवेंट हो चुका है अब। ओके, क्यों? क्योंकि अब हमारे पास रिजल्ट सामने आ चुका है, इसको हम इवेंट का नाम देते हैं। तो किसी भी जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट में किसी भी इवेंट को मेजर करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी का सहारा लेते हैं। ओके, हो गया। अब प्रोबेबिलिटी का जो लफ्ज़ी मतलब वो क्या है, प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि अनसर्टेनिटी, कि हमें नहीं पता कि कॉइन को हम सिक्के के ऊपर छलांग रहे हैं, फेंक रहे हैं, उससे बाबा कायद आज़म की पिक्चर सामने आएगी जब नीचे गिरेगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट की जो पिक्चर है वो सामने आएगी, हमें कंफर्म नहीं पता। ओके, तो इसी प्रोसेस, इसी सिचुएशन को हम प्रोबेबिलिटी का नाम देते हैं। अब इस सेकंड डेफिनेशन देखें, the ratio of the number of outcomes in an exclusive set of equally likely outcomes that produce a given event to the total number of possible। यानी कि जो हमारे पास नोमिनेटर में होता है वो हमारे पास इवेंट होता है, जबकि जो डिनोमिनेटर में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। आउटकम्स यानी कि जिसको हम रिजल्ट का कह सकते हैं इसको। ओके, आउटकम्स को हम रिजल्ट का नाम दे सकते हैं। अब ये देखो हमारा फार्मूला है। अब हम इसको एग्जाम्पल की जरिए समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करें हमारे पास एक क्लास है, क्लास में हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं? 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं। ओके, अब इसमें 30 स्टूडेंट्स में हमारे पास हम सपोज करते हैं, हम सपोज कर रहे हैं कि जो हमारे पास जो 18 वो बॉयज़ हैं, 18 बॉयज़ हैं, 18 जाके जो हमारे पास 12 12 जो हमारे पास है वो गर्ल्स हैं। ओके, हो गया। तो हमें कहा जाता है कि यह इस क्लास में से किसी एक बच्चे को चूज करें, यानी कि एक क्लास ये बैठी हुई है क्लास पूरी,
तो हमें इसके दरवाजे पर खड़ा कर दिया जाता है और हमारा जो चेहरा है वो दूसरी जानिब इस जानिब कर दिया जाता है और हमें कहा जाता है कि आप उंगली के इशारे से एक इशारा करें किसी स्टूडेंट की तरफ। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या अनसर्टेनिटी है, क्या हमें तवक्को है कि जो आप जिस उंगली का इशारा कर रहे हैं वो गर्ल्स की तरफ जाएगा या फिर बॉयज़ की तरफ जाएगा। ओके। तो इसका जब ये शख्स यहाँ खड़ा होकर अपनी उंगली के इशारे से यहाँ बैठा किसी भी स्टूडेंट की तरफ इशारा करेगा तो कितने % चांस है कि उसकी उंगली का इशारा जो बॉय की तरफ जाएगा या गर्ल्स की तरफ जाएगा। तो इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी का सहारा लेते हैं, क्योंकि अब इधर प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट आ चुका है, यानी कि इधर अनसर्टेनिटी आ चुकी है। अब हमें कन्फर्म नहीं पता कि वो उंगली का इशारा कहाँ करेगा, गर्ल्स की तरफ करेगा या बॉयज़ की तरफ करेगा। तो ये देखिए अब इसी को हम इधर फार्मूले में यूज करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ जो प्रोबेबिलिटी इस तरह होगी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कि हमें कहा जा रहा है कि आपने जो उंगली का इशारा करना है वो बॉयज़ की तरफ करना है, गर्ल्स की नहीं तरफ नहीं करना है। यानी कि जो ये यहाँ आदमी खड़ा हुआ है उसको ये कहा जा रहा है, उसको ये टास्क दिया जा रहा है कि आपने इस कमरे में जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं 30, इन 30 स्टूडेंट की तरफ जो उंगली का इशारा करना है वो आपने बॉयज़ की तरफ करना है। तो जबकि इसका जो चेहरा है वो दूसरी दूसरी जानिब है। तो ये जो शख्स होगा वो अपने अंदाजे से उंगली की यानी कि कमरे की जानिब करेगा तो वो कितने % चांस है कि उसके उंगली का जो इशारा है वो बॉयज़ की तरफ होगा। तो वहाँ हम प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितने हैं, 18 हैं। यानी कि चूँकि हमें टास्क दिया गया है इस शख्स को बॉयज़ का, तो इस टोटल कमरे में 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स में जो टोटल बॉयज़ हमारे पास 18 हैं, तो इधर हम 18 लिख लेंगे। जबकि जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है वो हमारे पास 30 है, टोटल 30 है। तो यहाँ से हम जो हमारे पास होगा प्रोबेबिलिटी वो हम फाइंड कर लेंगे। ओके। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास चांस, यानी कि हमारे पास 60%, इस शख्स के लिए 60% चांस है कि जो उसका जो इशारा हो जाएगा वो एक किसी बॉय की तरफ जाएगा। ओके। या इसको हम एक और एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि एक मैच हो रहा है हॉकी का या क्रिकेट का मैच हो रहा है। तो सपोज करें मी यानी आई एंड अली, ये दो यानी कि मैं इधर अहमद लिख लेते, अहमद और अली ये मैच खेल रहे हैं। ओके। तो अब कितने % चांस है कि जो अहमद है वो मैच जीत जाएगा। नतीजे दो हैं, या जीत होगी या हार होगी। तो यहाँ हम प्रोबेबिलिटी यूज़ करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी में क्या है कि अहमद, इधर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी में अहमद, कि अहमद के लिए कितने % चांस है कि वो जीत जाएगा। चूंकि आउटकम्स जो हमारे पास दो हैं, या तो जीत होगी या हार होगी। ओके। तो हमने मालूम करना है जीत, तो जीत एक ही होगी। जबकि जो हमारे पास टोटल आउटकम्स होंगे, जो हमारे पास ये टोटल आउटकम है वो हमारे पास 2 है, एक जीत होगी या हार होगी। जबकि हम फाइंड कर रहे हैं जीत को, फतह को, तो इसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो इधर से हमारे पास ये आ जाएगा, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 50% आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अहमद के पास 50% चांस है कि वो मैच जीत जाएगा। या इसको हम कहें कि कितनी प्रोबेबिलिटी है अहमद के पास कि वो मैच हार जाएगा। चूँकि जो हमारे टोटल आउटकम्स हैं वो हमारे पास 2 है, या जीत है या हार है। लेकिन हम फाइंड करना चाह रहे हैं हार, किस फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो हमारे पास एक ही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 50% चांस है कि अहमद क्या है, हार जाएगा। ओके। तो ये छोटी छोटी सी मैंने इधर एग्जांपल ली है।